गुड इवनिंग एवरीवन। प्रामाणिक एसएससी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2026 में होने वाली है। ठीक है, तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, मैं हूँ प्रामाणिक सर और मैं आपका बीएड का जो कोर्स होता है वो मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ। अभी ऑनगोइंग कोर्स चल रही है सेमेस्टर 1 की, आप चेक कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। तो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का होने वाला है। वो कब होगा? वो होगा आपका 2026 में। एक सेकेंड, हाँ, 2026 में होने वाली है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि क्या सिलेबस से क्या पढ़ना है, कितना नंबर का आता है, कैसे क्या प्रिपरेशंस होगा। उन सभी डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, ठीक है, चाहे बीएड से रिलेटेड हो, चाहे आप केवीएस एनवीएस किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम का हो, या फिर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का हो, ठीक है, उन सभी का नोट्स मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करूँगा आपको। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपलोड करवाऊँगा। जो भी क्लासेस होने वाली है आगे झारखंड बीएड एंट्रेंस का, उसमें से मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कैसे कितना जल्दी उन क्वेश्चन को चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स एंड कुछ टिप्स भी बताऊँगा मैं। ठीक है, हाँ, हो सके तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो देखिए, इंग्लिश और हिंदी मिला के आपका इंग्लिश में 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है, और इधर हो गया आपका हिंदी, इसमें भी 15, तो 15-15 दोनों हो गया आपका 30 मार्क का। ठीक है, और इधर देखिए क्या हुआ ना, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, इस बार कुछ मैथ के क्वेश्चंस भी पूछ दिए थे। ठीक है, तो आपको मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा मैथ के स्पेसिफिकली, ठीक है, उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। काहे कि इस बार क्या हो रहा है ना, बिहार में जैसे पूछा जाता था मैथ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखिएगा बिहार का जो एग्ज़ाम होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, सॉरी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसमें मैथ का भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो आपको माइंड में लेके चलना है कि आपको मैथ भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खाली रीजनिंग पढ़ के गए और मैथ पढ़ के नहीं गए और मैथ में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल गया। ठीक है, तो मैथ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो रीजनिंग प्लस मैथ मिला के 30 मार्क का, टीचिंग एप्टीट्यूड 40, तो टोटल आपका हो गया 100 मार्क का। ठीक है, टोटल आपकी 100 मार्क की पेपर होगी। आई थिंक इतना आप सभी बच्चों को क्लियर होगा। ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा दूसरे लोगों की तरह। ठीक है, और जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा वो कितना आवर का मिलेगा आपको? मैक्सिमम आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा। आप आराम से लिखिए, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप आराम से सोचिए, बैठ के लिखिए। 2 घंटा बहुत होता है। बहुत सारे बच्चे 1.5 घंटे में पेपर ख़त्म करके चले जाते हैं। ठीक है, जाते नहीं, आपको बैठा के रखते हैं, आपको जाने नहीं देंगे। इतना तो ये है कि नहीं। और 0.25 मार्क का नेगेटिव मार्किंग होगा ईच क्वेश्चंस में अगर आप गलत करते हैं तो। बस इतना ही आपको इसमें जानना है। और एग्ज़ाम जो होगा वो OMR शीट में होगा आपका, और MCQ होगा। आपको टोटल एक क्वेश्चंस दिया, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिया होगा, उसमें से आपको जो गलत है उसको छोड़ के सही तो आंसर आपको मारना है। तो आपका MCQ होगा, OMR में होगा, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो सिलेबस है वो हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हिंदी लैंग्वेज में आपको हिंदी में संधि, वर्ण विचार, समास, शब्दभेद, तत्सम तद्भव, संज्ञा एवं सर्वनाम, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, विशेषण, इधर हो गया आपका वाक्य, अवय, लिंग, वचन एवं कारक, क्रिया विशेषण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, शब्द शक्तियाँ, इधर हो गया अपठित बोध, गद्यांश, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं। ये सारी चीज़ें आपको पूछे जाएंगे। तो मैं आपको ना कुछ PDFs प्रोवाइड करूँगा इसको जल्दी से कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, मैं कुछ क्लासेस लूँगा हिंदी की, आपको उन सभी क्लासेस को पढ़ना है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं बताऊँगा, और उसका PDF भी दे दूँगा आपको, जिससे आपको क्या होगी, पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए इंग्लिश में एरर डिटेक्शंस, fill in the blanks, sentence improvement, rearrangement of words and sentence, antonym, synonym, इधर हो गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस,
और इस बार जो है वो ये एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है, ये आर्टिकल और क्वेश्चन टैग, इनसे भी इस बार क्वेश्चन देखने को मिला था, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। 2025 में देखने को मिला था, ताकि कुछ चीज़ें छूटे ना। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लेके आए, कुछ भी चीज़ें मेरे बच्चे का छूटे ना, ठीक है। ये मेरे माइंड में लेके मैं चलता हूँ। आइटम्स एंड फ्रेजेस, रीडिंग कंपेरिजन्स और मिसलेनियस, ये सारी चीज़ें आपको पूछे जाएंगे और इन सभी से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बीएड में, ठीक है। रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है? आपको एनालॉजी, ओड वन आउट सीरीज, अरेंजिंग द वर्ड इन सीक्वेंस फॉर्म, मिसिंग नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ब्लड रिलेशंस, जंपिंग जो वर्ड्स होता है, सैलोजिम्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, थीम फील्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, लॉजिकल प्रॉब्लम, अल्फ़ाबेट एंड नंबर टेस्ट, नॉन वर्बल रीजनिंग, और आगे आपका है डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, कॉजन इफेक्ट। इन सभी चीज़ों से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस बार, ठीक है, रीजनिंग में। और इधर आ जाइए, इसमें जो आपका 40 मार्क का ये जो पेपर होने वाला है, 40 मार्क का, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। ये आपका हो गया 30 मार्क का, ठीक है। और इधर आपका हो गया 15 मार्क, और इधर हो गया आपका ये भी 15 मार्क का है, ठीक। इसमें आपको क्या पढ़ना है? ह्यूमन डेवलपमेंट, इधर हो गया थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज, ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, इंट्रापर्सनल स्किल ऑफ कम्युनिकेशंस, कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ पर्टेनिंग टू स्कूल एजुकेशन। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी। ये टोटल आपको 40 मार्क्स का होगा। हिंदी में देख लेते हैं। मानव विकास के सिद्धांत, शिक्षण योग्यता, एक पेशे के रूप में शिक्षण में रुचि, नेतृत्व गुण, समूह प्रबंध, भावनात्मक और सामाजिक समायोजन, पारस्परिक और अनव्यर्थवक संचार कौशल, स्कूली शिक्षा से संबंध, समकालीन मुद्दे। ये सारी चीज़ें आपको किसमें पढ़ के जाना है? टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग कोशिश कीजिए कि आपको एडमिशन जो लेना है वो सरकारी कॉलेज में लेना है। क्या? सरकारी कॉलेजेस में आपको लेना है। क्यों लेना है? देखिए, इसमें क्या होता है ना, आपका जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लेंगे तो 1,80,000 तक आपका खर्चा होगा। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप अगर करने जाएंगे, किसी में आपका 2 लाख तक चला जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है वहीं पर आपको लेने की कोशिश करना है, ठीक है। और मैक्सिमम ट्राई कीजिए जो जनरल या ओबीसी से जो बच्चे आते हैं। देखिए, जो बच्चे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, आप लोग कोशिश कीजिए मैक्स टू मैक्स 85 प्लस नंबर लाने की कोशिश कीजिए। इससे तो नीचे मत ही लाइए, क्योंकि आपका घर के सामने जो कॉलेजेस वो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आप सोचेंगे कि 60-70 नंबर ला के मुझे मिल जाएगा, तो नहीं बाबू, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, फर्स्ट राउंड में हड़बड़ा के ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपका नंबर 65 से नीचे है तो आपको 4th राउंड तक आपको जाना चाहिए। लास्ट में 3rd राउंड या 4th राउंड में आपको फिलअप करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जो बचा कुचा सीट है ना, मतलब इतना जल्दी फिलअप नहीं होता। बहुत सारे बच्चे बीच बीच में ड्रॉप भी कर देते हैं, तो जो कम नंबर वाले होते हैं वो फर्स्ट राउंड में चढ़ा जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे को लास्ट में मिल जाता है, ठीक है। और ST/SC को तो 65 या फिर उससे भी कम नंबर में मिल जाता है। कुछ आरक्षण का कुछ ऐसा कुछ रहता है, उसमें आरक्षण की वजह से मिल जाता है। लेकिन कोशिश करना है सभी बच्चों को 85 प्लस लाने की, जिससे गवर्नमेंट जॉब मिले। क्योंकि स्कूल में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं जिसमें आपको ना चाहते हुए भी आपको पैसा लगेगा, चाहे 1000 लगे चाहे 2000 लगे, जितना कॉलेज वाले खोजेंगे आपको देना पड़ेगा। अब उसमें आनाकानी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको माइंड में लेके चलना है, ताकि आपके पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना बने आप।
हर बात के लिए आपको घर में पैसा ना खोजना पड़े। आई होप आप सभी को मेरी बातें क्लियर हो गई होगी, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इतने देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। चलिए मिलते हैं, बाय।